तो जो आयत मुबारक सबसे पहले तिलावत की कि जिसके अंदर एक लफ्ज़ ये आता है कि वल काज़िमीन अल गैज़, फरमाया कि गुस्से को पीने वाले, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने वाले। तो फरमाया कि अगर कभी भी किसी भी बात पे गुस्सा आए तो फरमाया कि उसके ऊपर अपने आप को काबू रखते हुए बदला लेने की सूरत के अंदर भी अगर तुम हो तो रब ने फरमाया कि बदला लेने की बजाय अगर तुमने उसको माफ कर दिया तो फरमाया कि क्या होगा। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन उस बंदे के साथ फिर मोहब्बत फरमाता है। लेकिन आज हम बात बात पे गुस्से होते हैं, बात बात पे गुस्सा करके हम गाली गलौज करते हैं। अगर अगले का कसूर मिसाल के तौर पे 1 रुपए का होता है कि हम बदला लेने के अंदर इतनी हद से गुजर जाते हैं कि उससे 50 रुपए का बदला लेते हैं। तो जो हमने 49 रुपए ज्यादा बदला लिया तो गरीब ने तो सह लिया, उसने तो वक्त गुजार लिया। जो वक्त हमारा उसके साथ ज्यादती करते हुए गुजरा वो भी गुजर गया। लेकिन जब मैदान हशर के अंदर मीज़ान लगेगा, बदला लेने का टाइम आएगा, वही गरीब जिसके साथ हमने ज्यादती की तो जब वो हमारा गिरबान पकड़कर रब की बारगाह के अंदर घसीट कर जाएगा, रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर ये अर्ज करेगा कि मौला इस बंदे ने दुनिया के अंदर मुझे गाली गलौज भी किया था, मुझे मारा भी था, मेरे साथ ज्यादती भी की थी, मेरी इज्जत पे डाका भी डाला था, तो आज मुझे इससे बदला चाहिए। तो फिर मैदान हशर के अंदर फिर जो कैफियत हमारी होगी वो पूरा मैदान हशर देखेगा। लेकिन आज तो हमारी ब्रेकें ही नहीं लगती कि मेरे साथ इतनी ज्यादती, मुझे मेरे सामने इसने आंखें ऊंची की हैं, मेरे साथ इसने ऐसी बात की है, तो ये तो कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि मेरी मैं कहां गई। इसी तरह हदीस मुबारक के अंदर आता है, हुज़ूर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने आपकी बारगाह के अंदर अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह ये तो बताओ कि सही मुसलमान कौन है। तो हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सालिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। ताजदार मदीना ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान फरमाया वो है कि जिसके हाथ से भी और जिसकी जबान से भी दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो आज हम गौर करें कि हम नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावतें भी करते हैं, तहज्जुद भी गुजारते हैं, हम माल भी खर्च करते हैं, राह अल्लाह के लिए बड़ा कुछ हम करते हैं, अपने आप को हम मुत्तकी तसव्वुर करते हैं और फिर अपने गिरबान के अंदर झांकें और देखें क्या कहीं हमारे हाथ से भी किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, हमारी जबान से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। अगर हमारी जबान और हमारे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो फिर समझ लो कि हम नमाज पढ़ने के बावजूद भी, अपना माल खर्च करने के बावजूद भी, कुरान की तिलावत करने के बावजूद भी, बैतुल्लाह का हज और तवाफ करने के बावजूद भी हम सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब ने वाज़ेह तौर पे ये बात इरशाद फरमाई। तो आज कोई होगा कि जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज होंगे। तो अक्सर यह होता है कि ताकतवर का हाथ चलता है, गरीब की जबान। जब ताकतवर किसी को अपने हाथ से तकलीफ पहुंचाता है तो गरीब नीचे से मार भी खाता है, अपनी जबान से गाली गलौज भी करता है। यानी कि क्या होता है कि दोनों ही इस हदीस के मुताबिक सही मुसलमान होने से दूर हो जाते हैं। तो जब इंसान अगर कोई जुल्म करता है गाली गलौज के जरिए से या मारपीट के जरिए से, अगर दूसरा सब्र करता है, अपना मुआमला रब की जात पे छोड़ता है, तो रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर ज़ात उस वक़्त तक उन दोनों को मौत ही नहीं देता कि जब तक वो अपने उस अमल का नतीजा देख नहीं लेते। यानी जुल्म करने वाले को रब्बुल आलमीन
ऐसी कैफियत के अंदर फेरता है कि जिसके ऊपर उसने जुल्म किया होता है उसके आगे उसको हाथ जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन ये होता तब है कि जब जुल्म सहने वाला सब्र करता है, अपना मामला रब की जात पे छोड़ता है। तो ये देख लो कि इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं कि पहले अमीर जुल्म करते हैं, लेकिन जब बरादरी इकट्ठी होती है उसको लान तान करती है, उसके जिम्मे उसका कसूर लगाती है, तो फिर वही खड़ा होता है। जुल्म तो उसने अकेले के अंदर किया था, लेकिन अब पूरी बरादरी के सामने उसकी रुसवाई भी होती है, गरीब के सामने हाथ भी जोड़ता है। तो ये रब्बुल आलमीन की जात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर जात है कि उसकी अमीरी को खाक के अंदर मिलाकर उसकी गरीबी को बुलंद करके रब्बुल आलमीन पूरे जमाने को दिखाता है कि देख कि तूने मेरी रजा के लिए इस जुल्म को बर्दाश्त किया, अपना मामला मेरी जात पे छोड़ा है, तो फिर देख के पूरी बरादरी के सामने मैंने उस बंदे को जलील और रुसवा करके पूरी बरादरी को उसके साथ मिलाकर उसने आकर तेरे सामने हाथ भी जोड़े हैं और अपनी गुनाह की माफी भी मांगी। तो अगर हम अपने आप को ऐसे मामला से ही दूर रखें कि अगर किसी ने हमारे साथ ज्यादती की है तो बदला लेने की कुव्वत होने के बावजूद उसकी ज्यादती को माफ भी कर दें और उसके साथ एहसान का मामला भी करें, तो रब्बुल आलमीन हमारी इज्जत के अंदर पहले से भी ज्यादा इजाफा फरमा देता है। तो रब्बुल जलाल की बरकत के अंदर दुआ के खालिक कायनात हमें इन मसाइल पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।